मुखी से हमें आप सिर्फ और सिर्फ 30,000 वेतन दे दीजिए। हम सरकार का कुछ लाभ, हम राशन कार्ड भी नहीं लेंगे, ना मैया सम्मान का 2500 रुपया लेंगे, हम नहीं लेंगे कुछ। हम यही कहेंगे कि सरकार जिस तरह से हम लोग से काम ले रही है तो उस तरह का हम लोग को मानदेय दे ना रे भाई, नहीं तो हम लोग को पेमेंट ही दे, मानदेय मत दे। जब नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे और इस वक्त मैं हूं कूटे के धरना ग्राउंड में। चूँकि यहाँ पे धरना ग्राउंड बनाया गया, यहाँ पे आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएँ जितने भी हैं तमाम ज़िलों से झारखंड के आई हुई हैं। यहाँ पे आखिर क्या है इनकी मांग, आइए जानते हैं। उनके प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं और संयोजक, और आंगनबाड़ी सेविकाएँ भी हैं यहाँ पे, उनसे भी हम बात करेंगे। और जिला अध्यक्ष भी हैं यहाँ मौजूद, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, उनसे भी हम बात करेंगे। आइए पहले जानते हैं कार्यकारी अध्यक्ष हमारे साथ हैं। बाल मुकुंद जी, क्या कहेंगे, आखिर कौन सी ऐसी मांग है सरकार से जो आपको पूरी नहीं हो पा रही है? झारखंड सरकार से तो पूरी हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार तो एकदम जो है सो कुंभकर्ण बन गया, मुंह मोड़ लिया। ऐसा मुंह मोड़ लिया, लगता है कि ये महिला सशक्तिकरण है, ये नहीं है। ये महिलाओं का जो कहते हैं प्रधानमंत्री की महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं, महिला का विकास कर रहे हैं, लेकिन ये महिलाओं को ऐसा गति कर दिए हैं कि रिटायर होने पर इनको हाथ में कटोरा थमा दिया जा रहा है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? इसके पीछे की वजह? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, 62 वर्ष के बाद रिटायर होने के बाद वृद्धा पेंशन चालू है, कहीं मैया योजना चालू है, उनके राज्य में और जगह पर चालू है, लेकिन जो ये काम कर करके सारी डाटा दे रही है, इनको रिटायर होने के बाद एक पूर्जी दे दिया जाता है कि आप कल से मत आइएगा, हाथ में कटोरा थमा दिया जाएगा कि कल से आप भीख मांगो। गलती किसकी मांगते हैं? ये दोनों सरकार जो है इसमें जो है से दोषी है। सबसे बड़ा केंद्र है कि क्योंकि ये बहाल करता है, जिम्मेवारी उनका है कि जब हमको जन्म दिए तो इसका जो है से हम पालन पोषण भी करें। आप दूसरे पर जो है से पालन पोषण के लिए जिम्मेवारी दे दिए। अगला कहता है कि केंद्र जाने, केंद्र कहता है कि राज्य में काम करें, तो आखिर हम जाएं तो जाएं कहाँ, हम किससे मांगें? ये सर केंद्र कह रहा है कि राज्य सरकार जाने, राज्य सरकार करी केंद्र जाने, केंद्र जाने। तो आज ये जो हम काम कर रहे हैं सरकार का, तो आज जो है से आजीज होकर के आज हमारे जो 84 की बहाल है सेविका, ऐसा बहाली है कि ये 70% जैसे गरीबी रेखा से आती है बहाल, इनका कोई नहीं, उसी पर निर्भर है टोटल। तो कल के डेट में इनके लिए जब 1 रुपया नहीं मिलेगा तो भूख रोड पर हो गए ना। तो सरकार से हमारा डिमांड है कि दूसरा राज्य जो है से बगल में, मैं हेमंत सोरेन झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री से मेरा मांग है कि अगर राज्य सरकार अगर कुछ दे रहा है तो आप भी जिस तरह से आप मैया समान योजना में आप लागू करके दे रहे हैं, घर बैठल को 2500, तो ये तो आपके यहाँ नौकरी कर रही है, आपका सेवा कर रही है। तो इनको जो है से जिस तरह से पश्चिम बंगाल में 5 लाख रुपया रिटायरमेंट में देता है और पेंशन लागू किए, उसी तरह से आप इनको भी आंगनबाड़ी सेविका को रिटायरमेंट में 5 लाख रुपया और इनको जो है से मानदेय जो मिलता है उसका आधा पेंशन लागू करें, ताकि अपना आखिरी समय में अपना जीवन बसर इनका ढंग से चल सके। मतलब पेंशन की मांग है? हाँ, पेंशन की मांग है, या फिर लास्ट टाइम रिटायरमेंट की मांग? हाँ, पेंशन रिटायरमेंट दोनों मांग है कि हमको जैसे ऐसा दो कि ताकि हमारी जीवन बसर चल सके। दूसरा चीज़ की ग्रेच्युटी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ग्रेच्युटी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ग्रेच्युटी हर राज्य लागू करे, लेकिन अभी तक इन लोगों ने कोई लागू नहीं किया। सरकार से मांग है कि आप कम से कम आप तो पहल करें। जब आप सभी चीज़ में पहल कर रहे हैं तो ये बढ़ कर करके जो आपको अर्श से फर्श से अर्श पर लाया उनको भुलाओ तो मत। तो प्रदेश के संयोजक, हम आंगनबाड़ी के जिला अध्यक्ष, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन प्रदेश के संयोजक भी हैं, पहले उनसे राय ले लें और उसके बाद में इन सभी से हम बात करेंगे। क्या कहेंगे, आखिर आपकी जो योजनाएं हैं या आपकी जो मांगे हैं, क्या लगता है सरकार पूरा नहीं कर पा रही है? जो स्थिति है, झारखंड सरकार से हम लोग लगातार मांग करते रहे हैं कि ग्रेजुएटी जो है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सभी स्टेट में लागू
किया जा रहा है, लगभग कुछ पहल हो रहे हैं। इसलिए हमारे स्टेट में भी ग्रेच्युटी लागू हो और पेंशन लागू हो, एक मुश्त लाभ दिया जाए। इसी मामला को लेकर हम लोग विधानसभा घेराव करने आए हुए हैं। जो परिस्थिति है आज के डेट में कि झारखंड के अंदर सेविका सहायिका जो अपना महत्वपूर्ण काम कर रही हैं, रिटायरमेंट के बाद इनको एक पैसा भी नहीं दिए जा रहे हैं और इनको न पेंशन दिए जा रहे हैं, न ग्रेच्युटी के लाभ है, किसी तरह का लाभ इनको नहीं प्राप्त हो रहा है, जो बहुत ही गलत है। हम लोग इसी को लेकर यह कार्यक्रम कर रहे हैं और इनकी जो मानदेय है, मूलभूत इनकी जो मानदेय है, लगातार भारत सरकार की ओर से कई वर्षों से नहीं बढ़ाए गए हैं। उस पर भी हम लोग इस आंदोलन में डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं और सरकार से रिटायरमेंट और पेंशन का हम लोग मांग कर रहे हैं। तो आइए, आंगनबाड़ी सेविकाएं भी हमारे साथ हैं, जिलाध्यक्ष भी हमारे साथ हैं। आइए, तमाम जो देख सकते हैं यहाँ पे कुट्टे के बस्ती में बैठे हुए। अभी आपने सुना कि कार्यकारी अध्यक्ष जो थे उन्होंने क्या कहा और संयोजक ने क्या कहा। ये अब जिला अध्यक्ष हैं, इनकी समस्याओं को सुनते हैं। आखिर इन लोग सारे योजनाओं को, चाहे केंद्र की सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, सभी की योजनाओं को फलीभूत करना इन लोगों का कार्य रहता है। चूँकि अगर ये डाटा ना दे तो शायद कोई बड़ी योजना लागू ना हो पाए। तो आइए जानते हैं इनसे कि क्या कुछ मांग है इनकी। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए आप? रांची सदर। रांची से हैं जी। क्या कुछ मांग है आपका? हम लोग का मांग है कि जो राज्य सरकार हम लोग का बात को नहीं सुन रही है, उन्हीं को हम लोग बताने के लिए किए कि कुछ वो भी हम लोग की तरफ ध्यान दे। कौन सा मांग है आपका? हम लोग का है कि पेंशन रिटायरमेंट होने के बाद कुछ एक मुश्त मिले, कम से कम 5 लाख, जो बंगाल में दिया जाता है जी। अच्छा, आप लोग का काम क्या होता है? हम लोग का काम जो 0 से लेके हम लोग को SZ तक करने का मतलब क्या क्या काम होता है? काम हम लोग का सारा काम तो हम ही लोग देते हैं। जितना हम लोग का जो आंगनबाड़ी में जो अभी काम डाटा जो देना पड़ रहा है, टोटल हम लोग का काम हम लोग को 0 से लेके हम लोग को किशोरी बोलिए, धात्री माता बोलिए या तो गर्भवती माता बोलिए, जो भी है उनको जो देखभाल करना है, उसको सारा काम हम ही लोग का ये में अंदर में देते हैं। तो हम लोग का कहना है कि काम करने में हम लोग कोई सेविका पीछे नहीं हट रही है। लेकिन रही बात है, हम लोग के लिए अभी स्मार्टफोन किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है, तो उसको दबाव दिया जा रहा है कि उनको स्मार्टफोन ही लिया जाए और काम पोषण टेकर करें। पोषण टेकर नहीं करने से उनको पैसा मानदेय काटा जा रहा है, ये गलत हो रहा है। तो मानदेय कितना मिलता है? मानदेय हम लोग का दोनों सरकार देते हैं ना, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी। तो केंद्र सरकार से तो हम लोग बहुत पीछे हो गए हैं, राज्य सरकार तो दे ही रहे हैं जो अपना देना है। लेकिन कितना दे रहा है आपको? राज्य सरकार दे रहे हैं हम लोग को 6,000, हाँ, और केंद्र सरकार दे रहे हैं 4,500। तो दोनों अगर हम लोग को महीना का 5वां तारीख तक में हम लोग को दे देंगे तो हम लोग का जो भी बजट रहता है वो सही हम लोग करके चलेंगे। और रही बात है काम पे फोकस करना, काम हम लोग पीछे अभी तक नहीं हटे हैं, लेकिन सही चीज़ हम लोग को काम करने के लिए सामान दिया जाए। टाइम पे मानदेय मिल पाता है आप लोग? टाइम पे नहीं मिलता, वही तो बोल रहे हैं। हर माह का हमको 5 तारीख तक मिले तो हम लोग अपना पूरा महीना हम लोग अपना बाल बच्चों को हम लोग सही तरीका से पोषण कर सकेंगे। कहाँ से हैं आप? हम लोग कांके से हैं, रांची सदर। आप कहाँ से? रांची जिला अध्यक्ष। एक बात बताइए, इस तरह की जो समस्याएं आती है, कभी आप लोग चूँकि रांची में हैं, पूरा सरकारी तंत्र यहीं पे मौजूद है, कभी आप लोग पर्सनली तौर पे मिले हैं मुख्यमंत्री जी से? जी हाँ, मिले हैं और आश्वासन भी मिला है कि आप लोगों का सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा। और खैर 3,100 रुपये बढ़ा भी हम लोग का, लेकिन जिस तरह हम लोग का काम है, जब माँ गर्भवती होती है उस समय से देखभाल करते करते हम लोग को बूढ़ा होने तक उस बच्चे को देखना है। जब तक हम नौकरी में हैं, 62 साल का हम लोग का है, तो जब हम रिटायर हो जाएंगे तो जो भी आएगी वो उसको फिर देखेगी। तो जब माँ गर्भवती होती है उस समय से हम लोग देखते हैं उसका लालन पालन कैसे हो रहा है, उसका सही समय सही पोषण हो रहा है कि नहीं, टीकाकरण सही हो रहा है कि नहीं। प्लस हम लोग का BLO का काम हुआ, पोलियो का काम हुआ, और जितना भी हम लोग का सरकार के द्वारा ये चलाया जाता है उसमें सारा में हम लोग भागीदारी देते हैं। सेविका सहायिका मिलकर काम करते हैं। सरकार को हर महीना वजन करके देना है, कौन बच्चा लाल ग्रेड में है, कौन पीला में है, कौन हरा में है। जो लाल में है उसको MTC भेजना है, MTC में उस रह रहा है तो उसका सही से वजन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है उसका रिपोर्ट देना है।
कौन जन्म ले रहा है, कौन मर रहा है, उसका रिपोर्ट देना है। किशोरी लड़की का 18 वर्ष से पहले शादी हो रहा है, उसको देखना है। और अगर कोई बीमारी से ग्रसित है, उसका रिपोर्ट देना है, उसको दवा चलाना है। टीबी बीमारी है तो फलेरिया है तो मलेरिया है, सारा रिपोर्ट देना है। तमाम राज्य की और केंद्र की योजनाओं को कैसे लागू होगा उसका डाटा आपको देना रहता है। पूरा देना। अब मैया समान योजना का अभी हम लोग जिस समय भरे उस समय हम लोग को कोई टारगेट नहीं दिया गया था, किसका भरना है किसका नहीं भरना है। अभी आपको हम लोग को फिर सत्यापित करना है कौन लाभ लेने लायक, सत्यापन कर रहे हैं आप। मतलब किसको लाभ लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। वो तो शुरू में ही हमको बताना चाहिए था कि आप किसका फॉर्म भरिएगा किसका नहीं भरिएगा। उस समय तो सारा का फॉर्म हम लोग भरे, जो अच्छे घर की महिला है या जो गरीब है और जो डेरा काम कर रही है, महिला मतलब महिला आप सबका फॉर्म। सारे महिला का फॉर्म भरे। अब हम लोग को ये बोला जा रहा है कि जो लेने लायक नहीं है उसको आप हटाइए। तो अगर हम हटाते हैं तो हम मोहल्ला में भी लड़ाई होगा, और नहीं हटाते हैं तो सरकार से हम लोग को ये करना पड़ेगा। तो हम लोग तो हाँ रहते तो गांव में हम लोग तो हर तरफ से फंस रहे हैं। काम कर रहे हैं फिर भी नहीं, काम कर रहे हैं फिर भी। तो हम लोग तो इधर जा रहे हैं तो कुआं, इधर जा रहे हैं तो खाए। तो हम लोग जाए तो कहाँ जाए, और उस हिसाब से हम लोग को मानदेय भी नहीं दिया जा रहा है। अगर राज्य सरकार दे रहा है तो केंद्र सरकार नहीं, केंद्र सरकार दे रहा है तो राज्य सरकार नहीं। 6 महीना से केंद्र सरकार का बकाया था, अभी 4 महीना का मिला है। कुछ प्रखंड में मिला भी नहीं है, कुछ जिला में मिला भी नहीं है। 8 महीना होने जा रहा है। तो ये कमजोरी है, सरकार का कमजोरी है कि काम तो ले रही है पूरा भरपूर, लेकिन दाम नहीं दे रही है। काम ले रहे हैं लेकिन दाम नहीं दे रहे। हाँ, क्या ये कहाँ से हैं? रांची जिला मांडर प्रखंड अध्यक्ष। अच्छा, तो क्या कहेंगे, किस तरह की समस्याएं आपके क्षेत्र में आ रही है आपको? बहुत सारी समस्याएं आ रही है। अभी जो मैया समान योजना जो हम लोग धरातल पर उतारे हैं और जिसकी वाही हम लोग के झारखंड सरकार जो ले रहे हैं, और इसकी बदौलत जो अभी सिंहासन पर बैठे हुए वो एक आंगनबाड़ी सेविका का ही देन है, जो हम लोग घर घर जाके सत्यापन करके और सारी का डॉक्यूमेंट्स ही करके फार्म भरे हैं और अभी सारा काम कर रहे हैं। लेकिन उसके एवज में हम लोग सरकार से क्या मांग रहे हैं? सिर्फ अपना पेट पालने के लिए हम लोग सारी मतलब परिवार का हम लोग देख रेख करते हैं, हर एक घर घर जाके देख रेख करते हैं। माँ का गर्भ में जब से बच्चा रहता है उस समय से लेकर मृत्यु होने तक का रिपोर्ट हम लोग से मांगा जाता है। लेकिन हम लोग का झारखंड सरकार तो जो वादा किए थे 2019 में थोड़ा सा तो पूरा हुआ है, हाँ थोड़ा सा हुआ है। लेकिन अभी हम लोग को जो समस्या है कि रिटायरमेंट, हम लोग 62 साल हम लोग सेवा देते हैं सरकार का काम के लिए, और 62 साल के बाद हम लोग को मतलब दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाता है। तो उस सेविका के लिए क्या सोच रहे हैं सरकार, बताइए। ना हम लोग को ग्रेजुटी मिल रहा है, ना हम लोग को मानदेय मिल रहा है समय पर, ना ही हम लोग को राशन मिल रहा है। जो 4500 हमारा केंद्र सरकार देता है, ये बहुत ही शर्म की बात है। अभी जो हमारे अभी इस हम लोग का जो मंत्री महोदय है वो हम लोग को बोलिए कि 6 घंटा सेविकाएं काम करते। जब एक सरकारी टीचर 6 घंटा स्कूल में पढ़ाती है तो उसको 60 से 72 हज़ार रुपया वेतन है, पेंशन है, रिटायरमेंट है। लेकिन सेविका का मात्र 4500 में ना ही रिटायरमेंट है, ना ही पेंशन है, ना ही। इसलिए हम लोग केंद्र, खास करके हम लोग को केंद्र सरकार से हम लोग को आक्रोशित है। हम लोग सारी सेविका जितने भी हम लोग पूरे भारत देश का सेविका है, हम लोग केंद्र सरकार से आक्रोशित है और उनसे हम लोगों का निवेदन भी है कि हम लोग का मानदेय बढ़ाए। और 4,500 मिलता है तो उसमें राज्य सरकार का कंट्रीब्यूशन रहता है कि नहीं रहता है? कुछ राज्य सरकार का है हम लोग का 60% और केंद्र सरकार का है 40%। राज्य सरकार तो जो भी है दे रहे हैं मतलब महीने भर, लेकिन केंद्र सवाल ये है यहाँ पे कि जो सेविका का अभी मानदेय पूरा का पूरा केंद्र और राज्य का मिला करके कितना मिल रहा है? 10,500 मिलता है जी। तो वो भी समय से नहीं मिल पाता। अभी केंद्र सरकार का जो है वो रुका हुआ है, मतलब टाइम पे नहीं मिल पा रहा। 6 महीना से रुका हुआ है। राज्य सरकार कंटिन्यू है ना? कंटिन्यू है। जनवरी से हम लोग का यहाँ भी रुका हुआ है। हाँ, जनवरी से रुका हुआ है। मैया समान योजना में पैसा लग रहा है ज़्यादा चला। हाँ, उसी समय से हम लोग का भी मानदेय रुक गया है। कहाँ से हैं आप? हम बुढ़मू से हैं जी। हम लोग का मेन मुद्दा है कि हम लोग को रिटायरमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि 62 साल बाद कोई भी सेविका सहायिका अगर रिटायर होती है तो उस समय उनका ये अथी नहीं रहता है कि वो रिटायर करके जाके काम करे कुछ भी। उस समय उनका ये स्थिति तो नहीं होगा 62 साल बाद कि वो कुछ भी काम कर सके। तो 62 साल तक वो अगर आंगनवाड़ी में सेवा दे रही है सरकार को, तो उसके बाद रिटायर होने के बाद उनका
कम से कम 5 लाख, हम लोग ज़्यादा तो नहीं डिमांड रख रहे हैं, लेकिन 5 लाख रुपया मिलना चाहिए उनको, ताकि वो रिटायर करने के बाद एक छोटा सा सहयोग उनके लिए मिल सके। आप कहाँ से? बुड़मू से। आपका भी उम्र तो ऐसा, कितना उम्र हो रहा होगा? मेरा 52 साल हो रहा है। तो आपको तो चिंता ज़्यादा है कि 6 साल के बाद क्या होगा? मैं 25 साल की थी उस समय, मेरे हस्बैंड नहीं है तो नहीं है। आपको कोई योजना का लाभ मिला सरकार का? नहीं, मेरे हस्बैंड विधवा पेंशन होता है? उग्रवादी द्वारा मारे गए थे तो कुछ नहीं मिला। तो विधवा पेंशन नहीं, वृद्धा पेंशन नहीं अभी नहीं बना है। नहीं। और आंगनबाड़ी सेविका है तो और कुछ नहीं? हाँ, आंगनबाड़ी सेविका है। और मेन बात है कि विधवा पेंशन मिलता है, लेकिन अभी तो रुकल है। अब बड़ी मेहनत से बाल बच्चा को पढ़ाए 1000 का नौकरी में। सरकार को बस यही हम कहना चाह रहे हैं शॉर्ट में कि जितना सम्मान, जितना हम लोग काम कर रहे हैं आंगनबाड़ी सेविका, उतना सम्मान देना चाहिए और सम्मानजनक पैसा देना चाहिए, पेमेंट। मेरा बात छोड़िए, और मेन बात है जो काम कर रहे हैं उतना मानदेय नहीं मिल पा रहा है मानदेय उतना। टीचर हम लोग का जो सेविका लोग हैं, सेविका लोग को सरकारी हम लोग को अपना पहचान दिए हैं, जो भी पहचान दिए हम लोग को साड़ी लेके। लेकिन अभी सरकार से हम लोग का शिकायत है कि गांव-गांव में भी जो कोटा में जो आपका राशन दे रहे हैं, कोटा में भी ये साड़ी का प्रचलित हो गया है। वो कोटा में भी साड़ी बांट रहे हैं, तो गुलाबी साड़ी जो सेविका लोग का पहचान है वो सब तरफ दे रहा है, तो सेविका लोग का तो कहीं कोई मान मर्यादा ही नहीं है। मतलब खत्म हो जाएगा हम लोग का, आप लोग का खत्म हो जाएगा। तो पहचान खत्म किया जा रहा है, इसलिए हाँ का साड़ी वितरण किया जा रहा है। एक जो चावल दाल जो डीलर में बांटा जाता है, वहाँ एक सेविका को सरकारी दर्जा दिया गया था कि आपका ड्रेस है, अब उसको बांट दिया जा रहा पूरे गांव में। तो एक सेविका भी पहन के घूम रही है और आम पब्लिक भी घूम रहे हैं, तो उसमें कैसे कोई जानेगा कि सेविका है या आम पब्लिक है? तो ये चीज बंद किया जाए, क्योंकि यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म जब दिया गया तो पहचान सेविका का निकले। आज पुलिस हमको पहचाना कि सेविका है। अगर आम पब्लिक भी आके बाजार लगाएंगे तो कहेगा कि सेविका लोग सारा कोई बाजार लगा रहा है, केंद्र नहीं चला रहा है, तो ये तो गलत मैसेज जाएगा ना। इसलिए हम लोग का पहचान हम लोग के पास रहे और बाकी चीज को रोका जाए। नहीं मिला आप लोग? जी, हमें इस बार कल परसों 4 माह का ये केंद्रांश मानदेय जो है मिल गया है, लेकिन अतिरिक्त मानदेय हमारा बचा हुआ है नवंबर से बचा हुआ है। एक जैसा मिलता ही नहीं है, कभी वो देगा कभी ये देगा। लेकिन सबसे लंबित केंद्रांश अभी हम लोग को मानदेय मतलब बहुत दिन से मिला हुआ नहीं था। हम लोग काफ़ी आक्रोश में हैं, सेविका हमें अनदेखा किया जा रहा है, हमारे साथ बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा है, इसलिए हम बहुत आक्रोश में हैं अभी। और आगे इस तरह का बनी रही तो उग्र आंदोलन किया जाएगा हमारे द्वारा से। जी, मैं ब्रिस्मनी देवी, जिला अध्यक्ष गुमला। आइए और एक लोग आ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कहाँ से आए हैं आप? चलातू से। अभी सेविका हैं? कुमार फागनी कुमार साहिका। क्या नाम है आपका? कुमारी फागनी कुमारी। क्या मांग क्या है आपका? हाँ, राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से? पैसा मिलता है, काम करते हैं, घर घर में घूमते हैं, बच्चों सबको घुराते हैं, खाना बनाते हैं। और क्या मांग करिएगा? पेंशन। हाँ, ये चाहिए। सपोज कीजिए ना, समझिए कि मुख्यमंत्री जी हमारा माध्यम से आपको देख रहे हैं, बोलिए मुख्यमंत्री जी को क्या बोलना चाहते हैं? मानदेय चाहिए, वेतन चाहिए। कि हम लोग छोटा बच्चा को हम लोग बड़ा करते, पैसा चाहिए हम लोग को, मानदेय नहीं, पेंशन। चलिए, धन्यवाद। क्या कहिएगा, बोलिए। सपोज कीजिए मुख्यमंत्री जी आपको देख रहे हैं मेरे चैनल के माध्यम से, ठीक है? आप हमको नहीं बोलना है, तो अब हमको मुख्यमंत्री जी आपको बहुत बहुत जोहार। हमारे यहाँ जितनी हम लोग सब झारखंड आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन जितना है, हमारी सब दीदियों का, सेविका सहायिका दीदियों की तरफ से आपको जोहार।
देखिए अब अभी तो आप देख ही सकते हैं, इतना भरे धूप में हम लोग सब दीदी बहन सब यहाँ बैठे हुए हैं। आप थोड़ा इधर भी दिखा दीजिए ताकि उनको भी नजर आए, क्योंकि वो तो घर के अंदर हैं, घर के अंदर सोफा में बैठे हुए हैं। अब जब तक आप अपने माध्यम से उनको नहीं दिखाइएगा हम लोग का ये नज़ारा, तब तक तो वो लोग को मालूम नहीं चलेगा। तो आप, हमारा संदेश यही है, उन तक हमको पहुंचाना है हमारा संदेश कि हाँ, हमारा मांग यही है कि देखिए, जैसे आप आम पब्लिक को, आम महिला को जिस तरह आप सम्मान दे रहे हैं, घर बैठे ना कुछ एक फूल तोड़ रही है, ना कहीं घास काट रही है, ना कोई काम करने जा रही है, घर बैठे उनको आराम से महीना में 2500 आ रहा है। और जबकि हम लोग महीना भर हम लोग सेविका सहायिका काम कर रहे हैं, 2400 घंटा हम लोग A to Z काम करवा रही है सरकार, हम लोग से काम ले रही है। तब तो उनको काम तो बनता है कि उनको हम लोग एकदम सही से हम लोग का देना चाहिए वेतन। हम लोग का मांग है कि हम लोग का वेतन किया जाए। रिटायरमेंट और पेंशन का हम लोग का मांग है। हम लोग का रिटायरमेंट में एक मुश्त राशि हम लोग को 5000 चाहिए, और पेंशन की रिटायरमेंट का राशि एक मुश्त हमें 5 लाख की राशि चाहिए। दूसरी बात है, हम जो रिटायर होंगे उसमें पेंशन हमें 5000 चाहिए महीना। अब हम लोग इतना काम करते हैं, उसके उपरांत हमें तो कुछ मिलना चाहिए। अब सरकार मतलब क्या बोलेंगे सरकार को, इतना मतलब ऊंचा पीठासीन पे बैठी है सरकार, लेकिन हम लोग को इतना अभी धूप में बैठा कर उनको तो अभी ये सोचना चाहिए कि हम लोग को अभी मतलब धूप में बैठने का मौका ही नहीं देना चाहिए। जिस तरह आम महिला को वो मतलब घर बैठे राशि दे रही है बिना मुफ्त का, बिना कुछ काम किए, उसी तरह हम तो जबकि इतना काम कर रहे हैं, उनका नजर में आ रहा है, बिना पोषण ट्रैकर में काम किए हमें मानदेय नहीं मिलता है। तो हमको मानदेय नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो हमें वेतन चाहिए। सरकार हमें स्थायीकरण करे बस। हम सोनातु प्रखंड से हैं, राधिका देवी। हम गायत्री देवी है और सोनातु प्रखंड की सहायिका है, और मेरा यही कहना है हेमंत सोरेन जी से, उनको तो अगर हम लोग सेविका सहायिका मिलकर अगर हम लोग वोट नहीं देते, सहायता नहीं करते तो जीत ही नहीं पाते। हम लोग तो ऐलान कर दिए थे कि हम लोग एकजुट हो जाएंगे तो हम लोग जेएमएम को जितवा कर रहेंगे, लेकिन हम लोग जितवाए, जीतने के बाद वो मुकर गए। बस मुकर गए। आप लोग को तो दे ही रहे हैं ना पैसा? नहीं दे रहे, कहाँ दे रहे? 25 जो काम नहीं कर रही है, घर बैठी हुई है, उन लोग को बैठे बैठे राशि आ रहा है, लेकिन हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं, 1 बजे तक बिन खाले पीले रहते हैं, बिन नहाले धोले, लेकिन हम लोग अभी तो पूरा राशि आता ही नहीं है। सामान्य योजना आप लोग को नहीं मिलता? हम लोग भैया सामान्य योजना मना कर दिया, हम लोग फॉर्म भर नहीं दिए। वो कहते हैं कि आप लोग तो नौकरी करते हैं, आंगनबाड़ी करते हैं, नौकरी करते हैं। हम लोग को 30,000 वेतन मिले, 30,000 वेतन मिले, हम सरकार का कुछ लाभ नहीं लेंगे। हाँ, हम कुछ नहीं लेंगे सरकार का लाभ। बस हम लोग मैया सम्मान में छोटा से बच्चा से लेकर बड़ा तक हम लोग 3 साल तक हम लोग बच्चा को देते। सरकार से मेरी यही विनती है हेमंत सोरेन जी से, हमें आप सिर्फ और सिर्फ 30,000 वेतन दे दीजिए। हम सरकार का कुछ लाभ, हम राशन कार्ड भी नहीं लेंगे, ना मैया सम्मान का 2500 रुपया लेंगे, हम नहीं लेंगे कुछ, बस कुछ नहीं लेंगे। बस यही आपसे आग्रह है कि अगर आप चाहते हैं कि 5 साल बाद भी अगर बरकरार रहे, गद्दी में बैठे रहे, तो सेविका सहायिका जरा नजर उठा के देखिए कि किस तरह धूप में बैठे हुए हैं। नहीं तो अगर इस बार अगर आप नहीं मानिएगा, धोखेबाजी कीजिएगा, तो 5 साल के बाद की गद्दी आपको छोड़ना होगा। बस मेरा आपसे यही विनती है। जय हिंद, जय झारखंड। आप सो क्या सही बात है सिमडेगा से जी। हम यही कहेंगे कि सरकार जिस तरह से हम लोग से काम ले रही है, तो उस तरह का हम लोग को मानदेय दे ना रे भाई, नहीं तो हम लोग को पेमेंट ही दे, मानदेय मत दे। जब केंद्र सरकार भी काम ले रही है, राज्य सरकार भी काम ले रही है, दोनों सरकार का जब हम लोग काम कर रहे हैं, तो इतना कम पर हम लोग कैसे अपना परिवार चलाएंगे, इसको भी तो सोचना चाहिए। आप अभी देख रहे हैं कि तमाम जिला के जिला अध्यक्ष हैं और सभी लोग आए थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि इतना धूप में अगर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर आपकी योजनाओं को हम जन जन तक पहुँचा सकते हैं, तो हो सकता है कि अगली बार अगर आप हमारी हमारी जो इच्छा है, जो हमारी मांग है, अगर आप पूरा नहीं किए तो हम आपको सत्ता से उतार भी सकते हैं। आपने सुना, ये काफ़ी आक्रोशित महिलाएं हैं और आधी आबादी हैं। समझ सकते हैं आप लोग की मुख्यमंत्री जी, आप साफ तौर पर समझिए कि इनका हाइट भले छोटा है, मांग बहुत बड़ा है भाई, देख लीजिए। और खासकर इनका काम जो है, काम इनको ज़्यादा दीजिएगा तो मांग तो ज़्यादा करेंगे ही। और एक तो इनका साफ तौर पे कहना है कि
कम से कम आप हमको 30,000 रुपये महीने का सैलरी दे दीजिए और तमाम योजनाएं आप अपने पास रख लीजिए, हमको कोई योजना नहीं चाहिए। इनका साफ तौर पर मांग है। तो अब देखना आपको है कि आपको अगले 4 साल में इनका मांग पूरा करते कि नहीं करते हैं। और अगर नहीं करते हैं, अगर आप इनकी मांग को नहीं करते हैं, अगर इनकी मांग को नहीं मानते हैं, तो सुन लीजिए आप ये क्या कर रहे हैं। आपसे यही बोलना चाहते हैं, हक हमारा देना होगा, वरना तुमको जाना होगा। हक, हम अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। बड़ी मेहनत से झारखंड का लड़ाई शिबू सोरेन के साथ बहुत मेहनत से लड़े और झारखंड मिला। उसी प्रकार हम लोग आंगनबाड़ी सेविका को आप वादा किए थे कि हम कुछ करेंगे, तो कर लीजिए। काहे कि पेंशन 6 से बंद था, लेकिन पेंशन लागू हो रहा है। हम लोग को जितना मानदेय मिलेगा उसका हिसाब, उसका हिसाब से हम लोग को पेंशन दीजिएगा। मानदेय को वेतन बना दीजिए और चांस नहीं मिलेगा। अभी चांस है, देख लीजिए, नहीं तो फिर बहुत कोई का चांस चला जाता है ना। हम बस यही बोलना चाहते हैं कि देखिए, मतलब आप ये गलत फहमी में मत रहिएगा कि अभी हमें चलिए सीट मिल गया है, हम 5 साल के लिए आराम से रहेंगे। देखिए, धूप के बाद तो अब बरसात आएगी ही, बरसात के बाद फिर जाड़ा आएगी ही, तो 1 साल में ही मतलब 3-4 तरह का मौसम आ जाती है। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आप अकेले मैया सम्मान से ही नहीं जीते हैं। 100% में 90% हमारा वोट है उसमें, अब 25% अदर का है। इसलिए आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि हमारी जो मांगी है आप स्वेच्छापूर्वक पूरा करें। बस आपसे वही निवेदन है। मुख्यमंत्री जी इनकी सभी मांगे पूरा कर दीजिए, नहीं तो भाई ये काफ़ी और यदि नहीं मानते हैं हमारा मांग को, तब हम लोग दूसरा तरीका भी अपनाने को तैयार हैं। सनातु हरिजन कॉलोनी की सेविका हूँ। हरिजन हेमंत सोरेन को मांगना है रिटायरमेंट और पेंशन, और सरकारी योजना से हम लोग सब काम करते हैं 8 से 1 बजे तक। इसलिए सरकार की 30,000 मानदेय चाहिए, उसके बाद वेतन चाहिए 30,000, और सरकारी योजना हम लोग को घर भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं, राशन कार्ड भी नहीं मिल रहा है, मैया सामान भी हम लोग को नहीं मिलता है, लेकिन 30,000 चाहिए हम लोग को।